क्या आप भी हमेशा परेशान रहती हैं? खुद को लेके परेशान रहती हैं? अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रगल चल रहा है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट वर्थ, कभी कभी ऐसा फील करते हो कि आपके तरफ से कोई कमी तो नहीं रह रही है, कभी ये फील करते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है आपके अंदर। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। आज हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं सुमन निर्मल और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन स्टीलिंग हीलिंग में। और आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ को हैप्पी हैप्पी कैसे बनाया जाए उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात, लव योर सेल्फ। अपनी बॉडी को पसंद करिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, उसको आपको पसंद करना चाहिए। ये सोचकर कि आप लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आप में ये नहीं है, आप में वो नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की बातें सोचना बंद करिए। आप जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं। आप खुद ही बताइए, भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ बुरी कैसे हो सकती है? यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो हमसे बोलते हैं, अरे कितनी मोटी हो गई हो, क्या हो गया है तुम्हें, अरे तुम तो कितनी पतली दिख रही हो, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? तो ये सारी बातें जब हमारे दिमाग में जाती है, जब हम सुनते हैं, तो वी स्टार्ट थिंकिंग कि हम गुड इनफ नहीं हैं, हम कम हैं, हम अच्छे दिखते नहीं हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का तो काम ही है आपको ये बताना दैट यू आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि वो खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, इसलिए वो कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। इसलिए उन सारी बातों को आपको इग्नोर करना चाहिए। क्या आपको पता है कि हर फीमेल अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर डाउट में रहती है? और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी सोसाइटी, सोशल मीडिया, जिन्होंने ब्यूटी के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है। ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए, तभी हम सुंदर हैं। और उसके बाद हम ये सोचने लगते हैं कि हम में कुछ कमी है, हम सुंदर नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो सभी मुझको बोलते थे कि कितनी दुबली है, कितनी पतली है, कितनी छोटी है। उस समय में सच बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगता था। आई यूज टू फील इन्फीरियर। मैं भगवान से बोलती थी, भगवान जी प्लीज़ मुझे मोटा कर दो ताकि मैं सुंदर लगने लगूं। मैं लोहे के रॉड पर लटकती थी ताकि मेरी हाइट बढ़ जाए। और जब समय बीता, व्हेन आई एम इन माई 40s, मैं उन्हीं लोगों से सुनती हूँ कि सुमन क्या तुमने अपने आप को मेंटेन किया है, कितनी अच्छी लग रही हो। तो मैं सोचती हूँ कुछ बदला नहीं, फिर भी सब कुछ बदल गया है। मतलब लोग अब मुझे पसंद करने लगे हैं, मेरे फिजिकल अपीयरेंस को पसंद करने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं ध्यान देती थी, अब मैं ध्यान नहीं देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेल्फ केयर पर काम नहीं करिए। आप ब्यूटी पार्लर जाइए, अपने फिटनेस पे काम करिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, पर इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी से कम हैं या कम हैं, इसलिए क्योंकि वो करने में आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। दूसरों के बनाए हुए स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए नहीं। खुद को मिरर में देख के कहिए आई लव यू, और खुद के लिए ये गाना गाइए, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। YouTube में जाइए, ये गाना सर्च करिए और कान में लगाकर सुनिए। शम्मी कपूर जी ये गाना आपके लिए ही गा रहे हैं, बिकॉज एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज ब्यूटिफुल। अब दूसरी बात, ऑल इमोशंस आर नॉर्मल। आपको गुस्सा आता है, आप सैड होते हैं, आप रोते हैं, हंसते हैं, जेलस होते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। कभी आप अपने बच्चों पे गुस्सा हो जाते हैं या हस्बैंड पे गुस्सा हो जाते हैं,
तो इसके लिए गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। एंगर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लव। आपने कभी देखा है किसी हस्बैंड को पड़ोस की वाइफ पे गुस्सा करते हुए? तो ये सारी चीज़ों को हमेशा इस तरह से लेना चाहिए कि दीज आर नॉर्मल इमोशंस। बट येस, जब आप अपने बच्चों के सामने होते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, क्योंकि ये उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और एक बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अपने मॉम गिल्ट से बाहर निकलो। आप जो भी कर रहे हैं या जो भी करने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए खुद को गिल्टी फील करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही बताइए, कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपनी माँ को खुश देखकर खुश नहीं हो? अगर माँ अपनी खुशियों को दबा रही है तो उसका बच्चा अपनी माँ को दुखी देखकर कभी भी खुश नहीं होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना है। वो बैलेंस हमारे अंदर होना चाहिए, दैट इज इमोशनल बैलेंस। और एक बैलेंस जो है वो हमारे बाहर होना चाहिए, दैट इज द बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर फैमिली। वर्क प्लेस में बीइंग गुड इज गुड इनफ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बने। इनफैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली के काम में एंड वर्क प्लेस दोनों जगह परफेक्ट बने। बैलेंस बना के चलिए। कुछ ना कुछ हमेशा है जो रह जाएगा, उसके लिए खुद को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए